नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में काफी कम समय बचा है चुनाव के लिहाज से और तमाम बिहार की राजनीतिक पार्टियां जो है वो बिहार के समीकरण को साधने में जुटी हुई है। तो देखिए, अब चुनाव के लिहाज से ही, राजनीति के लिहाज से ही एक बड़ी खबर बिहार से निकलती हुई सामने आ रही है, जहां पप्पू यादव ने बिहार के कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू से गुपचुप मुलाकात की है। उन्होंने इस मुलाकात में कांग्रेस के साथ रहने की बात कही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पर अपनी सहमति बनाते हुए साफ तौर पर दिख रही है। तो देखिए, पप्पू यादव ने बिहार के प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने एक लिस्ट कृष्णा अलावरू को सौंपी है और बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में उन कैंडिडेट के नाम है जो पप्पू यादव की तरफ से बिहार के आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20 से 25 बिहार विधानसभा की सीटों की डिमांड पप्पू यादव कांग्रेस से कर रहे हैं और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी सहमति बनाते हुए दिख रही है। तो देखिए, 20 से 25 सीटों की जो डिमांड है वो पप्पू यादव की तरफ से की गई है। आपको ये भी याद होगा कि बीते दिन 4 मई को पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में भी ये निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस से अगर सम्मानजनक ऑफर मिलता है तो वो कांग्रेस के साथ आगामी चुनाव में साथ होते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से महागठबंधन की जो बैठक है वो बिहार में चल रही है, 3 बैठकें हो चुकी है और चौथे बैठक की भी तैयारी महागठबंधन कर रहा है और ऐसे में इन सभी बैठक में पप्पू यादव को शामिल नहीं किया गया था और ये भी बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव के नाम से आरजेडी जो है वो असहज होते हुए दिख रही है और यही कारण है कि पप्पू यादव को इन बैठकों में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब पप्पू यादव कांग्रेस के साथ होते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि कृष्णा अलावरू से उन्होंने सीधे तौर पर मुलाकात की है और जो सीटों की जो डिमांड है वो भी कांग्रेस से उन्होंने की है। ऐसे में पप्पू यादव की पार्टी जाप अपने प्रत्याशियों को आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में उतार सकती है। साथ ही साथ इन सबके बीच आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से जाप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी बयान आया था, कांग्रेस, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस ने में हमारी पार्टी का विलय लोकसभा चुनाव से पहले ही हो गया था। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बनाए गए, अब कांग्रेस पार्टी का विस्तार होना है। पप्पू यादव के समर्थकों की बैठक 4 मई को हुई थी जिसमें सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि कांग्रेस में हमें पद प्रतिष्ठा ठीक से मिली तो जाप के जिन नेताओं का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है उन्हें कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारेगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर और विभिन्न प्रकोष्ठ के नेताओं की जो सूची है वो कांग्रेस नेतृत्व को जाप के तरफ से दे दी गई है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के समर्थकों की वह सूची भी कांग्रेस को दी गई है जिन्होंने चुनाव लड़ा था और किसने कितने वोट पाए और क्षेत्र कौन सा रहा था, इसकी पूरी जानकारी जो है वो सूची में शामिल की गई है। और इन सबके बीच जाप ये आकलन कर रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो आगामी चुनाव के लिए जाप को एडजस्ट कर सके। वही इन सब के बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी इस बात को लेकर के आगामी चुनाव में पप्पू यादव को शामिल करने को लेकर के असहज नजर आएगी, क्योंकि देखिए, सहयोगी पार्टी होने के कारण तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं कि महागठबंधन की पार्टियों से मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे और ये ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटी बातों को त्याग करना ही पड़ेगा। और इन सब के बीच पप्पू यादव जो है वो कृष्णा अलावरू से उन्होंने मुलाकात की है और आपको ये भी बताते चले कि पप्पू यादव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी असहज है। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले किया था और तब बताया गया कि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी ने यह सीट नहीं छोड़ी। इसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। तो आपको यह भी बताते चले कि
पप्पू यादव की जो पार्टी है वो जाप है, और यूं कहे पप्पू यादव कोसी और सीमांचल के जो क्षेत्र है जो बिहार में आते हैं उनमें पप्पू यादव की पकड़ काफी अच्छी बताई जाती है। कोसी सीमांचल के क्षेत्र के 24 बिहार विधानसभा के सीटों पर उनकी अच्छी पकड़ है, और ऐसे में अगर वो गठबंधन के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ते हैं तो संभव है कि इन सभी सीटों पर उनकी जीत हो सकती है, क्योंकि कोसी और सीमांचल का वह क्षेत्र है जहां निर्दलीय भी, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर ले या बिहार विधानसभा की चुनाव की बात कर ले, तो निर्दलीय भी पप्पू यादव जीतते आ रहे हैं। और ऐसे में इन सभी चीजों को देखते हुए इनकी जो पैठ है वो कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में काफी अधिक बताई जाती है। तो ये देखना होगा कि आगामी चुनाव में पप्पू यादव कांग्रेस के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि चुनाव में काफी कम समय का वक्त बचा है और ऐसे में बिहार में लगातार राजनीतिक चहल पहल जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमाम खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।